हाय एवरीबॉडी, मैं विकास शर्मा, एनिमेटर, इनोवेटर एंड मोटिवेटर। लास्ट आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जो था एडोब फोटोशॉप, और अब मैं लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो कोरल ड्रॉ में मास्टर बनना चाहते हैं। एक सिंगल वीडियो जो वीडियो आपको बना सकता है कोरल ड्रॉ में मास्टर। ये वीडियो आपको कोरल ड्रॉ की बारीकियां समझाएगा, कोरल ड्रॉ का वर्किंग स्टाइल समझाएगा और आपको सिखाएगा क्रिएशन करना। ये कोरल ड्रॉ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोरल ड्रॉ को लेके सीरियस है और सच में अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप भी सीरियस है और अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने के लिए आपको जाना है अपने स्टार्ट बटन पे और यहां लिखिए कोरल ड्रॉ। तो मैं आपको यहां पर दो वर्जन यूज करूंगा, वर्जन नंबर 7 एंड 20। यूजुअली वर्जन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ ऐसे टूल्स होते हैं या कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो अपग्रेड में नए आ जाते हैं। बाकी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर है तो फिर ये अपग्रेड आपके लिए कभी मुश्किल नहीं रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे वर्जन 2020 के साथ। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है न्यू डॉक्यूमेंट पर, और यहां पर न्यू डॉक्यूमेंट में आपसे कुछ बातें पूछेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो हम नाम दे देंगे। साथ में नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस को आप भी आप नहीं समझ पाएंगे, वो मैं अंदर बताऊंगा, उसको अंदर से भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद होता है प्राइमरी कलर मोड। कलर मोड यानी सीएमवाई के या आरजीबी। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं जो आरजीबी सीएमवाई के ऊपर है, और जिसका लिंक आई बटन में आप देख सकते हैं। सीएमवाई के मोस्टली प्रिंटिंग के लिए काम आता है और आरजीबी जो है वो डिजिटल के लिए काम आता है, तो हम प्रिंटिंग में सीएमवाई के काम। उसके बाद आता है पेज साइज। अब पेज का साइज क्या लेना है, तो पेज का साइज डिपेंड करता है कि आपको किस जगह इसको यूज करना है। यानी आप प्रिंट अगर करेंगे तो किस साइज में प्रिंट करेंगे, तो वो साइज आपके पास होना चाहिए। ऑलरेडी इसके पास कुछ ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं, प्रीसेट्स जिसको हम कहेंगे। तो अगर आपको A4 साइज पेपर जो यूजुअली हम यूज करते हैं वो A4 साइज पेपर होता है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी विड्थ और हाइट को चूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपसे ये पूछेगा कि भाई आपको क्या यूनिट यूज करना है। अब यूनिट का जो गेम है वो कुछ ऐसा है कि जब हमें बैनर्स के लिए काम करते हैं तो हम फीट में और इंचेस में काम करते हैं। जब हम नॉर्मल पेपर प्रिंट करते हैं तो उसके लिए हम काम करते हैं अप्रोक्स सेंटीमीटर्स के अंदर या मिलीमीटर के अंदर। तो ये उनकी यूनिट्स रहती है। तो ये डिपेंड करता है भाई आपका कौन सा मेजर है, उस मेजर के अंदर आप इसको लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम पिक्सल ही लेंगे, और पिक्सल में हम ले लेते हैं यहाँ पे 1280 और 720 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, विच इज HD। उसके बाद फिर है ओरिएंटेशन, कैसा ओरिएंटेशन चाहिए, पेज बिल्कुल पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप, बाय डिफॉल्ट हमने लैंडस्केप ऑन कर रखा है। फिर आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन अभी मैं 72 का ही लूंगा, तो 72 का रेजोल्यूशन फॉर स्क्रीन, और अगर प्रिंट यूज करें तो आप 300 का रेजोल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे। वैसे तो सेटिंग में और भी डिटेल्स होती है, बट फॉर दैट आपको बहुत इन डेप्थ जाना है, तो उसके अंदर हम इसको इसी तरह से डिटेल में भी समझाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कि आप इसको कैसे लेके जाना चाहते हैं। ओके पे क्लिक किया मैंने, तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी मेरे पास क्या आया। मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस आया। आप ये इंटरफेस को बेसिक समझते हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे आपके पास प्रोजेक्ट का टाइटल है, फिर आता है आपके पास मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद फिर आप अगर देखेंगे कुछ शॉर्टकट्स आपके पास अवेलेबल है, प्रॉपर्टी टूल बार आपके पास आ चुकी है। उसी तरह अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपके पास ये सारे टूल बार्स है। ये है नंबर ऑफ टैब्स, जो पेज था यही वो पेज है। यहाँ पे क्लिक करके आप और भी नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मान लीजिए आपको कुछ बुकलेट डिजाइन करनी है जिसके मल्टी पेजेस आपको चाहिए, तो हर पेज में जाके उस बुकलेट को आप डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस को। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका रूलर अवेलेबल है। इस रूलर की मदद से हम साइज को मेजर कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर में यहाँ पर यह है नेविगेशन। नेविगेशन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत बड़ा इंटरफेस आपके पास अवेलेबल है, तो इतना बड़ा जो पेज है कई बार आपका ऑब्जेक्ट इसमें खो सकता है। उस केस में जो नेविगेशन है ये हमें हमारा प्रोजेक्ट ढूंढने में मदद करता है। देखिए, तो कोरल ड्रॉ की एक्चुअली सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये इलस्ट्रेटर से ज्यादा हम क्यों प्रिंट में काम लेते हैं, क्योंकि इसमें साइज की कोई लिमिट नहीं है। इसमें कितने भी साइज पे आप जा सकते हो, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसी वजह से लोग इसको सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। प्रिंट इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि इसमें अगर आपको 50 फीट का भी कोई डिजाइन बनाना है तो ये बना देगा, वहीं पे इलस्ट्रेटर नहीं बना पाएगा। 100 फीट का चाहिए तो वो भी बना देगा, इलस्ट्रेटर नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर इसकी ये यूजेस जो है इस केस में बढ़ जाता है। लेकिन अगर डिजाइनिंग की बात करें तो इलस्ट्रेटर का डिजाइनिंग का जो एडवांटेज है बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आपको बहुत हेवी लेवल पे डिजाइन चाहिए तो आप इलस्ट्रेटर में जाके डिजाइन करके यहाँ पे ला सकते हैं, और फिर यहाँ पे प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं। तो यूजुअली इंडस्ट्री में जब भी काम करें तो ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर सीख लिया उससे काम करें। आपके पास मल्टीपर्पज नॉलेज होनी चाहिए। मींस आपको एडिटिंग अगर आती है, आपको पिक्सल बेस भी आनी चाहिए, तो आपको वेक्टर बेस भी आनी चाहिए,
और आपको मोशन ग्राफिक भी आना चाहिए। तो ये तीनों में आपको फुल पैक सॉल्यूशन बना देते हैं। और आज के समय में वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है अगर आप एक प्रॉपर मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं तो, और अपनी बेटर अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं तो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये है आपके पास कलर पैलेट। जैसे कलर पैलेट क्या करता है, कलर पैलेट का काम है बहुत सारे कलर्स को उसमें मैनेज करना, तो इसका भी यही काम है। यहाँ से आप अपने शेप में जैसे चाहे वैसे कलर मूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम इस पे बात शुरू करते हैं तो अब हमें ये देखना है कि जो इंटरफेस आपके पास आया है उस इंटरफेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पूरा आपके पास एक पेज है। अब ये पेज का जो साइज है वो साइज क्या है, ये विड्थ है, ये हाइट है, ये दोनों ये रहे और इनके यूनिट्स है ये। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाइए, फिर से इसको चेंज कर दीजिए, इंचेस करना है इंचेस कर दीजिए। और मान लीजिए मैं इसको बनाना चाहता हूं 20 बाय 20 इंच का, तो अब ये पेज मेरे पास 20 बाय 20 इंच का बन चुका है, राइट। इसका मतलब है विड्थ 20 और हाइट भी 20 हो चुकी है। और यहाँ पर जो 0 0 कोऑर्डिनेट है वो है यहाँ पर। तो अब हमें ये देखना है कि जब यहाँ पर हम कुछ भी शेप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। तो शेप के लिए हमें जरूरत होती है इन टूल बार की, और इस टूल बार में हमें इन तीन की मदद मिलती है बेसिक शेप बनाने के लिए। तो बेसिक शेप में हमारे पास अगर किसी भी टूल बार पे जाके किसी भी शेप पे जाके अगर मैं क्लिक करके रखता हूं तो आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास और सब मेन्यूज ओपन हो चुके हैं। इसी तरह इस पे भी, इस पे भी। अब ये किस लिए होते हैं, देखिए जिस भी टूल के पास में एक स्मॉल एरो अगर आप देख सकते हैं तो ये है, इसका मतलब है वो एक्सपेंडेबल है, उसके अंदर और भी मल्टी टूल्स अवेलेबल है। तो मैं लेता हूं एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेकर आपको क्या करना है, आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से उस रेक्टेंगल से करना है ड्रॉ, और ड्रैग करते हुए कोई भी एक शेप को ड्रॉ करना है। तो जैसे आप कोई भी शेप बनाएंगे तो ये शेप का जो साइज है वो साइज होगा ये। साथ ही इस शेप का ये जो मिडिल पार्ट है सेंटर, ये इसी से इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे इसको समझता है, ठीक है। तो अगर मुझे इस बॉक्स को उठा के कहीं पे भेजना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास दो टूल है, एक है पिक टूल और उसके बाद दूसरा टूल है शेप टूल। पिक टूल की मदद से आप पूरे शेप को उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और जो शेप टूल है इसकी मदद से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो कोरल ड्रॉ है वो कोरल ड्रॉ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो वेक्टर कैसे काम करता है, तो वेक्टर के लिए ऑलरेडी मैंने रास्टर वेक्टर पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जरूर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, उस पर आपको वो मिल जाएगा। तो रास्टर वेक्टर को समझ लीजिएगा। तो वेक्टर को मैं अभी जनरली समझाता हूं। वेक्टर का मतलब है कि जो भी शेप यहां बना है वो शेप कुछ पॉइंट से मिलकर बना है। अब एक रेक्टेंगल को कितने पॉइंट से मिलकर बनाया जाता है, बनाया जाता है 4 पॉइंट से, 1 2 एंड 3 4। इसी तरह एक सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल को भी 1 2 3 4 4 पॉइंट विद टेंजेंट्स के साथ बनाया जाता है। अब ये होता क्या है मैं बताता हूं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट सेलेक्ट एंड डिलीट। तो याद रखना है आपको, जब कभी भी आप कोई भी क्रिएशन करें तो यहां क्लिक करें, क्रिएशन करें, और जब इसको सेलेक्ट करना है तो वापस इधर जाए और पिक टूल पे क्लिक करें, और फिर ही ये सेलेक्ट होगा, और डिलीट भी तभी होगा। अब मैं जाता हूं इसके नीचे जो है शेप टूल। तो जैसे मैंने क्लिक किया शेप टूल पे, अब देखिए शेप टूल पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी कोरल मोड के अंदर है। कोरल मोड का मतलब है कि जो रेक्टेंगल होता है उस रेक्टेंगल के अंदर अगर आप इसको राउंड एज बनाना है तो पहले से क्लिक कर लीजिए, ये राउंड एज हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है, तो पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, उसको मैं करूंगा कन्वर्ट टू कर्व। जैसे मैंने यहां क्लिक किया, अब आप देखेंगे ये सारे छोटे छोटे डॉट्स आ गए और ये एक्चुअल कर्व में बदल चुका है। अब मैं जैसे इस पॉइंट को क्लिक करूंगा और इसको मूव करूंगा तो नाउ यू कैन सी क्या हुआ, शेप मॉडिफाई हो गया। मैं वापस इस पे पिक टूल पे क्लिक करता हूं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी मॉडिफाई हो गया लेकिन आपको कुछ शेप दिख नहीं रहा, तो मैं इसको कुछ कलर दे देता हूं। तो इस शेप को दो तरीके से कलर दिया जाता है। इसमें कलर क्या है, पहला कलर है कि एक तो है इसके अंदर भरा हुआ कलर और दूसरा है इसके आउटलाइन का कलर। जो अंदर भरा हुआ कलर है उसे कहते हैं फिल, और जो आउटलाइन है उसे कहते हैं स्ट्रोक। उसके साथ ही अगर मुझे इस पेज को जूम इन जूम आउट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो माउस है उसके स्क्रॉल बटन का मदद लूंगा। उसके साथ ही अगर मुझे इसको कहीं पे भी मूव करना है तो एच प्रेस करेंगे और उसके साथ हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। एंड अगेन जूम आउट जूम इन। और जब आप इस पे वापस क्लिक करेंगे तो देखिए दो स्विच के बीच में, कोई भी दो टूल्स के बीच में अगर आपको टॉगल करना है तो आप स्पेस बार से टॉगल कर सकते हैं। टॉगल का मतलब स्विच कर सकते हैं। अब जैसे अभी मैं हैंड टूल पर हूं, इससे पहले कौन सा टूल था हमारे पास, पिक टूल। तो जैसे मैं स्पेस बार दबाऊंगा ये पिक टूल पे आ चुका है। मैं वापस जूम कर लेता हूं। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और जिस भी कलर पे जाकर जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसका फिल चेंज होगा, और अगर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसका स्ट्रोक बदलेगा। तो मैं यहां पे फिल कर देता हूं रेड, और राइट क्लिक
मैं ब्लैक पे या किसी और कलर पे कर देता हूं। तो देखिए कलर जो है यहां पर देखेंगे आप तो यू कैन सी द कलर हैज चेंज्ड। उसके साथ ही ये जो शेप आपको दिख रहा है आउटलाइन, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो वो ऑप्शन मिलेगा आपको यहां पर प्रॉपर्टी टूल बार के अंदर। ये साइज चेंज करने के लिए है, इस साइज को परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके साथ ही इसको रोटेशन करना है तो रोटेशन यहां कर दीजिए, यहां मैं लिख देता हूं 45 डिग्री, तो 45 में रोटेट हो चुका है। अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल जेड अंडू। उसके साथ ही अगर मुझे इसको फ्लिप करना है मिरर, तो देखिए ये है पहला हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल मिरर करूंगा हॉरिजॉन्टली, और जैसे वर्टिकल किया वर्टिकली ये मूव कर जाएगा सी। उसके साथ ही आप देखेंगे तो ये है आपके पास आउटलाइन जो है उसकी विड्थ। तो ये विड्थ अगर आपको बढ़ानी है आप यहां पे जाइए और विड्थ को बढ़ा दीजिए जितना आप चाहते हैं उतना। तो ये विड्थ हमने यहाँ पे बढ़ा दी है, राइट। उसके साथ ही ये आउटलाइन आपको किस तरीके की चाहिए तो मैं इसके आउटलाइन में ब्लैक कर देता हूं। और यहां पे आउटलाइन का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, डॉटेड चाहिए, किस स्टाइल में चाहिए ये आप यहां पे चुन सकते हैं। अब मुझे इसमें और बदलाव करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसका शेप थोड़ा चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पॉइंट पे जाऊंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा राउंडनेस आए। अब राउंडनेस कैसे आती है तो आप देखेंगे इस पॉइंट के ठीक पास में एक एरो बना हुआ है, जिसे कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट की मदद से जो भी कर्व है उस कर्व को राउंडनेस मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मूव करूंगा जैसे यहां पर, तो आप देखेंगे मूव अभी ढंग से नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसमें टेंजेंट प्रॉपर नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम पहले डॉट को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करके ये जो प्रॉपर्टी टूल बार है इसमें यहां पे कन्वर्ट टू कर्व वापस इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए डबल साइड टेंजेंट आ चुकी है। और टेंजेंट हमेशा इससे पिछले वाले के साथ भी आ गई है, तो अभी मैं इसको मूव कर सकता हूं लाइक दिस। इसको मैंने मूव करके ये शेप बना दिया, देखिए। इसके साथ ही ये टेंजेंट इस तरह है। तो अगर मुझे इस टेंजेंट को ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कस्प नोड पे क्लिक करूंगा, ये मेरी टेंजेंट ब्रेक हो गई है। अब मैं इसको यहां पे ले जा सकता हूं। तो ये मेरे पास एक शेप आ चुका है। अब इस शेप के अंदर मैं अभी आउटलाइन नॉर्मल रखते हैं और यहां पे भी इसको नॉर्मल कर देते हैं, साइज कम कर देते हैं। तो देखिए शेप दिखा आपको। तो अगर कोई भी तरीके का हमें लोगो बनाना है, कोई भी डिजाइन बनाना है तो हम इससे बना सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल कैसे। तो यहाँ पे मैं एक डिजाइन क्रिएट करता हूँ बेसिक सा। तो यहाँ पे मैंने लिया एक रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं इसको कलर देता हूँ लाइक थोड़ा सा ग्रे। पहले नॉर्मल पिक टूल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। अब मैं जाता हूँ शेप टूल में, शेप टूल में यहाँ सेलेक्ट किया करके इसको अंदर ले गए, इस शेप को भी थोड़ा सा अंदर ले। अब ये वाले इन दो को मैंने साथ सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व किया, इनको भी सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अभी कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करूंगा, ऑलरेडी टेंजेंट आ चुकी है, इसमें भी टेंजेंट है, इसको भी थोड़ा सा आगे मूव करेंगे एंड यहाँ पे भी ऑलरेडी टेंजेंट है, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो देखिए क्या शेप आया, एक बोट का डिजाइन हमारे लिए यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो सिंगल क्लिक करने से आप देखेंगे इसके चारों तरफ ये डॉट्स बन चुके हैं। इसका मतलब है कि सिंगल क्लिक करने से मैं इसको स्केल इन स्केल आउट कर सकता हूं। उसके बाद अगर मैं एक और क्लिक करूंगा तो अब ये रोटेट हो सकता है। आपको रोटेट का अलोंग चेंज करना है तो आप इसको यहां ले जाइए उठा के, फिर रोटेट करिए लाइक दिस। तो अब रोटेट उस एंगल से ही होगा। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, डन। अब हमें क्या करना है, इसका कलर बदल देता हूँ और डार्क कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लेता हूं और इस रेक्टेंगल पे ब्लैक कलर ही दे देते हैं और इसको भी कर देते हैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व। और यहां पर इस बार मैं इसको एक जैसे एक बोट होती है उसमें एक पाल होती है, उस शेप को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। तो देखिए बोट में वो पाल कैसा शेप होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस शेप को सेलेक्ट करूंगा, पॉइंट को इसको उठा के ले जाऊंगा करीब यहाँ पे। इस शेप को मैं पहले ले जाता हूं, इस शेप को यहां रख करीब इधर और इसको आगे ले लेते हैं और ठीक है। अब मैं जाता हूं, इन दोनों को सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व, इसको भी सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व, इसको भी सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व, सबको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व। अब मैं इसको यहां लेता हूं, यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा, अब ये पॉइंट जो है क्योंकि इस पॉइंट से मेरा काम हो गया अननेसेसरी है, मुझे इसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर सीधा जब डबल क्लिक करूंगा ये डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरे पास शेप एक आ चुका है, देखा आपने। अब मैं इसी शेप को लेता हूं, एक डुप्लीकेट मुझे निकालना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी सेलेक्ट करके तो ऑटोमेटिकली उसको डुप्लीकेट कर देगा। थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं एंड यहां पर ये हमें शेप मिल जाता है। देखिए अगर आप जैसा चाहे वैसा शेप यहाँ पे ले सकते। पहला चीज, अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो शेप आया, यहाँ पे टॉप से इसकी विड्थ ज्यादा होना चाहिए, बॉटम से कम,
तो वो कैसे करेंगे? तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, अब मुझे यहां पे एक पॉइंट मैंने डिलीट करना बताया, अब पॉइंट जोड़ना है, तो क्या करूंगा, लाइन पर एक डबल क्लिक करूंगा और यहां पर इसको उठा के लेके जाऊंगा यहां पे, और इस जगह से, ये ऑलरेडी है, यहां पे इसको करेंगे कस्ट नोड, इसको भी कर देते हैं, ये ऑलरेडी कस्ट में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सेलेक्ट किया, इसको बिल्कुल बराबर किया और यहां पे इसको ऐसे जोड़ दिया। देखिए अब ये पाल जो जुड़ी है, इसके बाद एक लकड़ी होती है जिसमें ये अटकी रहती है, तो वो हमें बनानी है, तो हम वो बनाएंगे रेक्टेंगल से। तो बी ठीक बीच से हम एक शेप पतला सा यहाँ पे बना देंगे, इसको ब्लैक कलर दे देंगे। ये पूरी सिलोएट आर्ट मैंने बनाई है, देखा आपने, ये आ गया शेप हमारा। अब उसी तरीके से जब हमने ये बोर्ड बना दिया, मैं इस सारे शेप अगर आप देखेंगे तो ये हर शेप क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये शेप अगर अलग है और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस बोर्ड को उठा के ले जाऊं तो सब एक साथ जाए, तो हमें क्या करना है, हम सबको सेलेक्ट करेंगे और हम करेंगे कंट्रोल जी, यानी ग्रुप। तो जैसे ही कंट्रोल जी किया, अब मैं इसको कहीं से भी सेलेक्ट करूंगा, पूरी बोर्ड साथ जाएगी, पूरी बोर्ड साथ में स्केल होगी। अब जो वेक्टर है उसकी खासियत क्या है, वो कितना भी स्केल किया जा सकता है। तो आप देखेंगे मैं इसको कितना भी स्केल कर लूं, इसमें पिक्सेलेशन नहीं होगा, वही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वर्क दिखेगा। ये पिक्सेलेशन जो आपको दिख रहा है, ये तो इसका खुद का स्क्रीन का है, ठीक है, यानी लेकिन ये कितना ही स्केल की जा सकती है, ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो फटेगी नहीं। देखिए क्लियरिटी दिखा आपको, इसलिए हम वेक्टर की मदद लेते हैं शेप्स को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जब हम इतना बना देते हैं, ठीक है, तो ये शेप मेरे पास बन गया, तो इस शेप का डुप्लीकेट भी कर देते हैं, कंट्रोल डी, थोड़ा सा साइज में छोटा, लाइक थोड़ा सा ऊपर, कंट्रोल डी और छोटा कर देते हैं, और बहुत डिस्टेंस पे भी हमें अगर बोर्ड दिखानी है तो वी कैन शो। अब मुझे अगर इसके बीच में मुझे चाहिए वाटर, और ये वाटर पे चल रही है, हमें ऐसा दिखाना है, तो मैं एक इलिस्ट्रेशन स्टाइल में वाटर क्रिएट करता हूं। तो क्या करेंगे, हम उसी वाटर को बनाएंगे इसी रेक्टेंगल की मदद से। तो एक शेप लेते हैं सिंपल सा, और इस शेप को मैं करता हूं 45 डिग्री पे रोटेट, ये मैंने कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट चौकोर शेप नहीं है, तो मुझे एग्जैक्ट चौकोर शेप चाहिए, तो क्या करना है, हमें एग्जैक्ट अगर विड्थ में बिल्कुल बॉक्स शेप चाहिए, तो हमें जो शेप बना रहे एकदम परफेक्टली बनाना है। तो यहां पे मैं कर देता हूं उसको 2x2, ये एग्जैक्ट शेप आ गया। अब इसको करता हूं 45, तो अब ये एग्जैक्ट मेरे पास शेप है, देखा आपने। अब हम क्या करेंगे, इस शेप में राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, इसको थोड़ा सा ब्लू कलर दे देंगे फॉर वाटर, राइट क्लिक कर देते हैं, ये हटा देते हैं, और यहाँ पे इसको शेप टूल में जाएंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। अभी जो तरीका मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर न्यू है तो ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर दूंगा तो अभी एकदम से आप नहीं समझ पाएंगे, तो हम धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तो सब पे मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूं यहां पर ये शेप, इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे, इस शेप को भी थोड़ा सा अंदर करेंगे, इस शेप जरूरत नहीं है, डबल क्लिक करेंगे, डिलीट मारेंगे, इसके टेंजेंट को बिल्कुल सीधा लाइक दिस। देखिए तो ये शेप आ गया। मैं करता हूं कंट्रोल डी, जैसे ही कंट्रोल डी करके मैंने इसको इतना डिस्टेंस पे रखा, अब मैं करता हूं कंट्रोल डी 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 करते हुए चलते हैं, और मैंने बार बार कंट्रोल डी करता जा रहा हूं, मतलब एक बार मैंने डिस्टेंस रखा, बाकी कंट्रोल डी। अब मैं पूरा सेलेक्ट करता हूं, तो सब एक साथ सेलेक्ट हो गए। इन सबको सेलेक्ट करके मैं आपस में जोड़ना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मल्टी सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे ऊपर आपके पास ये टूल्स आ जाते हैं। तो इसकी मदद से सबसे पहले आपको क्या करना है, वेल्ड। वेल्ड का मतलब है जो दो शेप है वो जुड़ जाएंगे, तो यहां पे मैंने इसको वेल्ड किया, ये शेप जुड़ के एक शेप में बदल गए, ठीक है। और नीचे भी हमें पानी का लुक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैं इसके नीचे एक बॉक्स बना देता हूं, इसको ब्लू कलर ही दे देते हैं, आउटलाइन हटा देते हैं एंड बिल्कुल इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। हो गया, दोनों को सेलेक्ट करेंगे साथ एंड वापस से वेल्ड, तो ये शेप जो है अब एक शेप हो गया। देखिए, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ इसको लगा देते हैं, नंबर 1। अब इसका मैं फिर से एक डुप्लीकेट लेता हूँ थोड़ा सा, और कलर जो है इस बार थोड़ा सा कम कर देते हैं, चेंज। तो देखिए क्या होता है, मैनुअली यहाँ पे तो कुछ कलर्स है, आप जैसे एरो पे क्लिक करेंगे थोड़ा और स्वैचेस ओपन हो जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मुझे और वेरिएशन चाहिए कलर में, तो क्या करो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, नीचे ये जो आपको दिख रहा है पेंट बकेट और स्ट्रोक, दोनों के कलर यहाँ से डील किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूंगा, तो क्लिक करके डबल क्लिक करना है, तो ये आपके पास ओपन होगा। मुझे जाना है यहाँ कलर व्यूअर, और यहाँ पे कलर को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं लाइक दिस। ओके, तो कलर अभी लाइट हो चुका है हमारे पास लाइक दिस, देखा आपने। तो ये आप वाटर का एक इलिस्ट्रेशन हमने यहाँ पे बनाया है, देखा आपने। इसी तरीके से अब आपको और भी शेप चाहिए, तो बैकग्राउंड में अगर मुझे चाहिए स्काई, तो स्काई के लिए हम सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस,
और इसके लिए हम थोड़ा सा ऑरेंजी बैकग्राउंड ले सकते हैं, बट क्योंकि स्काई का जो शेप है वो मल्टी कलर के वेरिएशन में होता है, तो हम इसमें यही करेंगे। हम क्या करेंगे, वापस में इसमें जाऊंगा और इस बार यूज करूंगा ग्रेडियंट कलर। तो ये जो पास में ये है फाउंटेन फिल यानी ग्रेडियंट कलर, तो ग्रेडियंट कलर हम लेंगे और हम दो सीरीज लेंगे। एक तरफ इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है डार्क और लाइट, इसका मतलब है आप एक से ज्यादा कलर भी यहाँ पे चला सकते हैं। तो कैसा होता है स्काई सीन, तो स्काई सीन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो कलर है व्हाइट, तो व्हाइट की जगह हम थोड़ा सा इसको लेंगे बिल्कुल येलोइश टोन का कलर जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स होगा लाइक दिस। और अपर में हम जाएंगे बिल्कुल ऑरेंज के अंदर, तो इसको थोड़ा ज्यादा ही रेडिश ऑरेंज करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या आ गया कलर पैलेट, यहाँ क्लिक करेंगे एंड रेडिश ऑरेंज, थोड़ा सा रेडिश टोन के अंदर मर्ज लाइक दिस, ठीक है एंड ओके। तो देखिए जैसे मैंने ये किया तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिखेगा कि भाई कलर का डायरेक्शन ये है, जबकि स्काई में तो नीचे से ऊपर चलता है, तो पहले आउटलाइन हटा देता है, नीचे से ऊपर करना है। तो वापस क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, वापस जाओ इसी में है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफी ऑप्शन है, विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, बट अभी के हिसाब से हम क्या लेंगे, हम इसको करते हैं 90 डिग्री। तो ऊपर से नीचे हो गया, तो हम करेंगे -90 डिग्री, तो -90 डिग्री नीचे से ऊपर। अब इसको पीछे भेजना है क्योंकि ये लेयर ऊपर आ गई, तो आपने एक चीज समझ ली होगी कि यहाँ पे हर चीज एक शेप में बनती है। तो अब मुझे इसको पीछे भेजना है, मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिलता है ऑर्डर। ऑर्डर में जाएंगे और हम क्लिक करेंगे कि भाई कहाँ भेजना है, तो मैं इसको कर दूंगा बैक वन। बैक वन मतलब कि एक स्टेप बैक जाना, और अगर मैं बोलता हूँ बैक ऑफ लेयर तो सबसे बैक में चल जाएगा ये, तो ये बैक ऑफ लेयर में सबसे बैक में जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो शेप है ये काफी बड़े शेप्स है, इनको अब छोटा करता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू शेप्स, और यहाँ पे इसको मैंने मान लीजिए लगा देता हूँ, इसको यहाँ लगा देते हैं और ये काफी डिस्टेंस पे रहेगा, दूर दिखा देता है, ठीक है। ये ब्लर और ये इफेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ उसके लिए। अब देखिए मुझे इसमें और क्या चाहिए, तो इस शेप में मुझे चाहिए कि भाई सन, तो एक सन को डिजाइन करते हैं, दैट इज आवर सन। अब जो सन का कलर है उसको हम कर देते हैं बिल्कुल थोड़ा सा एकदम चमकदार। इसको भी बैक भेजना है, तो राइट क्लिक, ऑर्डर एंड बैक ऑफ लेयर, इसको भी सेलेक्ट करके वापस इसको कर देता हूं मैं ऑर्डर में जाके बैक ऑफ लेयर। तो जैसे इसको मैंने बैक ऑफ लेयर किया तो वो सबसे बैक गया और उससे बैक में ये भी आ गया, तो ये शेप हमें ऐसे मिलते हैं। अब उसके साथ ही मान लीजिए कि जो शेप हमने अभी तक बनाए थे उस शेप में मैं और वेरिएशन चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो शेप हम बना सकते हैं वो इसकी मदद से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ मैनुअल शेप बनाना है तो ये टूल है जहां पे आप मैनुअल शेप बना सकते हैं, जैसे फ्री हैंड। फ्री हैंड यानी फ्रीली अपने हैंड से भी बना लो। कैसे, लेट्स सी, जैसे मैंने ये एक शेप बनाया वन, इसको मुझे कलर क्या देना है, मुझे थोड़ा ऑरेंज ही बनाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, ये ऑरेंज टोन उठाई इस पे लगा दी, आउटलाइन उठाई हटा दी, तो ये ऑरेंज टोन एक यहाँ पर आ गई। फिर से मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे और डिफरेंट स्टाइल के कलर यहाँ पे चाहिए, तो दैट आल्सो आई कैन गिव, जैसे ये इस तरह से ये मैंने कलर दे दिया लाइक दिस। तो यहाँ पे अब जिसको भी मुझे देना है तो मैं इसको थोड़ा सा, अब देखिए मैं जैसे इस पे कलर दे रहा हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर आ नहीं रहा है, कारण क्योंकि जब कभी भी आप कोई शेप बनाओ तो मेक श्योर कि वो शेप बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। अगर वो क्लोज नहीं हुआ तो कलर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये क्लोज यहाँ से नहीं हुआ है, तो मैं इसको जैसे उठा के इस पे रखूंगा अब कलर आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड समझाना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आप समझते हैं वो ज्यादा बेटर समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये लुक हम इसमें दिखा सकते हैं। अब उसके साथ ही मान लीजिए अब ये हिस्सा है ये वापस ऊपर आएंगे, तो मैं क्या करता हूँ इसको पीछे भेज देता हूँ। तो अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन करेंगे तो भी लेयर एक एक नंबर आगे और पीछे जाएगी। पेज डाउन करता हूं मैं कंट्रोल के साथ, तो इसको पीछे भेजा, लेयर पीछे चलेगी, इसको भी पेज डाउन, ये लेयर पीछे चलेगी, देखा आपने। तो ऐसे करके बहुत सारी वेरिएशंस जो है हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखा सकते हैं, आप थोड़ा सा एक बना देते हैं डिटेल में से। लाइक दिस नाउ। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें और क्या शेप चाहिए, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ट्री वाला शेप भी है, या इसमें मुझे लैंड दिखानी है, तो लैंड दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक रेक्टेंगल ऊपर लगा देता हूँ लाइक दिस, और इस रेक्टेंगल पे भी हम लैंड का सीन बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए वापस में जाता हूँ यहाँ पर ग्रेडियंट पे चलते हैं, और ग्रेडियंट में इस बार जो कलर में लूंगा वो थोड़ा सा रेडिश टोन होगा,
क्योंकि हम थोड़ा इवनिंग टाइम दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट कलर दिखाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश टोन विथ दिस, और यहाँ पे जो कलर है वो रेड का ही डार्क टोन रखेंगे, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएशन इसको करते हैं वो 90, और यहाँ क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या अपडेट हो रहा है, डार्क टू लाइट, ओके। सो अभी यार लाइट हटा देते हैं इसको, तो हमें अब ये शेप मिल रहा है, देखा आपने, ये जो कलर मुझे मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस कलर को एकदम ब्लैक नहीं रखूंगा, क्योंकि ब्लैक बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको रेड टोन आउटलाइन हटा देते हैं पहले इसकी, और अब इसको थोड़ा सा डार्क रखते हैं, मतलब ब्राउनिश टोन हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और इसमें जो कलर है कलर व्यूवर पे जाएंगे और यहीं से इसको यही टोन का डार्क करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक रात में होगा, अभी इस समय बिल्कुल ब्लैक नहीं हो पाएगा, और ये हवा में है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, नॉर्मल आप माउस मूव करके भी इसको नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वाटर बहुत ज़्यादा है तो वाटर को की डेंसिटी को कम करना है, तो इतना करके आप कम कर सकते हैं। पहले दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप करते हैं, और ग्रुप के बाद इसको थोड़ा सा डाउन अब लगाते हैं यहाँ पे। उससे क्या होगा, उससे जो लुक है इसके कंपेयर में ये सही मेंटेन होगा। फिर कंट्रोल डी, लाइक दिस, पेज डाउन, ये भेज दिया पीछे, और ये शेप हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, देखा आपने। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ दिखाना छोटी छोटी फेंसिंग्स लगी हुई है, वो डिजाइन दिखाना है, दैट ऑल्सो वी कैन शो। तो चलिए वो भी एक लेते हैं शेप, जैसे यहाँ पे मैंने शेप लिया लाइक दिस, इसको डार्क टोन दिया, राइट क्लिक, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, डिस्टेंस में करीब इतना डिस्टेंस, ठीक है। कंट्रोल डी करते हुए चलेंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल डी किया तो काफी इसमें साइज में भी वेरिएशन आ गया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, जस्ट दिस वन एंड दिस वन, दोनों को तो पहले ग्रुप कर दो, और यहाँ से यहाँ तक फेंसिंग को सिलेक्ट किया। फेंसिंग सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको एक ही लेवल पर लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें इसको अलाइन करना होगा। अलाइन के लिए ये टूल रहा, इस पर क्लिक करो, और हमें करना है दो तरीके से अलाइनिंग वैसे यहाँ पर अवेलेबल है, एक है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मुझे हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन पे क्लिक करूंगा, सेंटर किया तो हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन हो गया। अब ये बिल्कुल बीचों बीच सेट हो गया जैसे हम चाह रहे थे। ये ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैं इसको ग्रुप भी कर देता हूँ, तो अब ये आसान हो जाएगा, देखा आपने। अब ये फेंसिंग है क्योंकि, तो मुझे यहाँ पे भी बाउंड्रीज चाहिए, तो लाइक दिस, इसको आउटलाइन हटा देते हैं और ये शेप देते हैं, फिर से कंट्रोल डी एंड दिस वन, तो देखा आपने, ये शेप भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी इस शेप को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, लाइक दिस, तो दिस इज हाउ यू कैन शो। अब ये शेप आ गया। अब मान लीजिए मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है समथिंग लाइक ट्री भी होते हैं बीच साइड, तो हमने बीच साइड दिखाया, तो ट्री भी दिखाना है हमें, तो ट्री के लिए हम क्या करेंगे, यही मैनुअल यूज करेंगे। फ्री हैंड पे गए तो ट्री के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम ट्री के लिए लैंड, इसको डार्क टोन दे देते हैं, उसके बाद ट्री का बेस, इसको भी डार्क टोन, देन ट्री की लीफ। अब एक लीफ बनाएंगे, बाकी लीफ अपना बन जाएगी। तो कैसे बनेगी लीफ, ट्री की लीफ कैसी होती है, तो वो कुछ इस तरह होती है, एक लीफ आ गई है। अब इसी के हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स करेंगे, तो सेलेक्ट किया, इस डॉट को उठा के यहाँ लगा देंगे पहले तो, अब करेंगे कंट्रोल डी, थोड़ा सा घुमा देंगे, फिर से कंट्रोल डी, 1 2 3, 3 सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, फिर से कंट्रोल डी किया, पूरा ग्रुप हो गया, इसको फ्लिप किया, और फ्लिप करके थोड़ा सा इसको रोटेट किया एंड जस्ट मूव, देखा आपने। तो एक लीफ मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से करता हूँ अनग्रुप, राइट क्लिक, अनग्रुप एंड कंट्रोल डी एंड रोटेट दिस वन, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द शेप लाइक दिस। तो ऐसे करके आप जितना चाहे उतना वेरिएशन डिटेल्स इसमें दे सकते हैं। तो ये मैंने बना दिया शेप नंबर 1, यस, ग्रुप किया, इसको उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया ढंग से, इसको इसके साथ ग्रुप किया, कंट्रोल, और यहाँ पे भी कंट्रोल जी, तो तीनों ग्रुप हो गए, पूरा ट्री आ गया। फिर कंट्रोल डी किया, इसको फ्लिप किया, एंड दूसरा फ्लिप भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, देखा आपने। तो इस तरीके से आप जो शेप चाहे वो बना सकते हैं, उस शेप को जैसा चाहे वैसा बिल्ड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको कुछ बर्ड का शेप चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड। तो ऑब्वियसली इवनिंग टाइम है तो बर्ड भी रहती है, बर्ड्स भी उड़ती है,
तो बर्ड का शेप भी आप इसमें बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप कोई बर्ड ले सकते हैं या फिर आप खुद भी, अगर आपका अच्छा ड्राइंग है तो आप उसके लिए वो कर सकते हैं। उसके साथ ही ये काम हम करेंगे पेन टूल की मदद से। काफी और टूल भी है, जैसे 2 पॉइंट लाइन, इसे लाइन बनाने के लिए काम लेते हैं। बेजियर और पेन एक जैसे ही काम करता है, तो पेन समझेंगे तो बेजियर भी समझ में आ जाएगा। तो पेन टूल क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कुछ भी बनाना है उस पर जस्ट क्लिक करें, क्लिक करके दूसरा क्लिक करें, क्लिक करके क्लिक छोड़ना नहीं है और उसको मूव करें। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो जो आगे का डॉट है छूट जाएगा, पर ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। ब्रेक हो गया यहाँ पे, फिर ऑल्ट के साथ एंड दिस, साइज छोटा कर दिया, थोड़ा सा मूव, कंट्रोल डी, थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज, फिर से कंट्रोल डी। तो दिस इज हाउ इट्स डन। अब देखिए क्या होता है, ये पूरा शेप बन गया। मैं इसको एक पोस्टर डिजाइन में चाहता हूँ कि भाई ये पूरा बन गया शेप एंड डन। मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा और इसको करूंगा पहले तो ग्रुप, ग्रुप हो गया। अब मैं इसको एक फ्रेम इसके ऊपर लगाता हूं लाइक दिस। तो जैसे मैंने फ्रेम बनाया तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए ये शेप यहाँ है, फ्रेम ऊपर है। तो मैंने बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया जिसको मुझे फ्रेम में डालना है। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैं करूंगा इस पर राइट क्लिक करके, और फिर यहाँ पे ऑप्शन है पावर क्लिप इनसाइड, इस पर क्लिक करेंगे और जिस फ्रेम में ले जाना उस फ्रेम पे क्लिक कर दो। तो जैसे मैंने अंदर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। फ्रेम को आउटलाइन हटा देते हैं। ये मेरा शेप पूरा तैयार है जो हमने अभी यहाँ पर वेक्टर में बनाना सीखा है। तो समझ में आया कैसे आप वेक्टर में शेप्स बना सकते हैं, कैसे वेक्टर में कोई भी डिजाइन है उसको आप बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ वेक्टर यूजुअली वर्क। और इसकी खासियत है कि ये कितना भी इजी तरीके से आप इसको स्केल कर सकते हैं। अब जब इतना बन जाए तो इसको एक इमेज की तरह कैसे बाहर लेके जाओगे, तो क्या करना है, इसको आपको पहले जो कुछ भी लेना है उसको सेलेक्ट कर लो जिसको भी एक्सपोर्ट करना है। फिर जाओ फाइल में, फाइल में जाओ, उसके बाद जाओ आप एक्सपोर्ट के अंदर, और जैसे एक्सपोर्ट पे जाएंगे आपके पास ऑप्शन होगा सिलेक्टेड ओनली। मैंने क्लिक किया। अब जहां चाहे मुझे इसको प्लेस करना है, मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया, मैं डी ड्राइव में इसको प्लेस कर देता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ। तो जो भी फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैंने भी पीएनजी ले लिया है, बट आई डोंट नीड पीएनजी एक्चुअली, क्योंकि कोई बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी तो हमें चाहिए नहीं। तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से सिलेक्टेड ओनली, वही हमने ले लिया। यहाँ से फॉर्मेट लेंगे जिसमें चाहिए, हम लेते हैं जेपीजी एंड इसको लेते हूँ सीन एंड एक्सपोर्ट, दैट इज माई सेटिंग। इसको करना है कुछ नहीं, जनरली CMYK के एक्सपोर्ट, ओके फाइन, ओके, ये मैंने कर दिया। अब देखिए, तो ये वो शेप है जो हमें जरूरत है, ये हमने बनाया वेक्टर में। तो आई होप आपको समझ आएगा वेक्टर में बेसिक शेप कैसे बनेगा। ये बेसिक शेप के थ्रू हमने इसको बना लिया है। अब हम ये समझते हैं कि जब वेक्टर हम यूज करते हैं तो अब हम और कैसे डिजाइन बना सकते हैं। तो अब हम बनाना सीखेंगे बैनर का डिजाइन। तो लेट्स गो विद बैनर डिजाइन। तो मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति के लिए हम एक विशिंग बैनर बनाते हैं और देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा क्रिएशन हम जीरो से खुद ही बनाएंगे। तो बैनर बनाने के लिए तो मुझे एक बैनर चाहिए। तो मैं HD तो साइज लूंगा, यानी विड्थ लूंगा 1:2, और जो हाइट है वो 720 की जगह लूंगा ओनली 400। सो आई विल टेक 400 ओनली एंड ओके। तो मेरे पास एक पूरा ऐसा बड़ा बैनर आया है। अब इस बैनर में सबसे पहले मुझे देखना है मुझे कलर बैकग्राउंड में क्या देना है। तो आई विल यूज सम गुड कलर, लाइक थोड़े डिसेंट अच्छे लगे तो मैं थोड़ा सा इंडिगो कलर यूज करूंगा। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी बैनर का साइज आप लेते हैं, उस साइज में अगर आप किसी रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उस साइज में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे इसका जो कलर है वो ले लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। तो लेट्स गो विद कलर व्यूअर एंड गो विद सम इंडिगो कलर, और यहाँ पे हम उस कलर को लेंगे। और चाहे तो आप कोई भी टेक्सचर बैनर भी ले सकते हैं, तो वो भी काफी अच्छा लगता है, तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे। तो पहले अभी मैंने बेसिक शेप ही लिया है। अब देखिए, अब इसके ऊपर मुझे सबसे पहले चाहिए काइट का शेप। तो काइट क्रिएट करते हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूँ काइट को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल बनाइए, विड्थ और हाइट बिल्कुल बराबर कर दीजिए उसके। तो मैं कर देता हूँ 200 बाय 200, और रेक्टेंगल को बिल्कुल 45 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। तो ये शेप हमारे पास आ गया रेक्टेंगल का। नाउ अब कलर क्या देना है, जैसे मान लीजिए पहले हम व्हाइट कलर का रेक्टेंगल बनाते हैं, तो व्हाइट काइट बनाएंगे हम। तो देखिए जो काइट है, अब उस काइट में बेसिक शेप कंट्रोल डी, इसकी जरूरत नहीं है तो पहले राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हट गया शेप। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको ब्लू कलर दे देते हैं या ग्रीन दे देते हैं। तो चलो ब्लू दे देते हैं, ब्लू अच्छा लगेगा। इसको लगाते हैं ठीक इसमें यहाँ पे। तो ये शेप हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर
ये जो आउटलाइन है इसको बिल्कुल शेप थोड़ा और बड़ा कर देते हैं फिलहाल, अगर आपको छोटा लगे तो बड़ा भी कर सकते हो। तो ये हमने इसको कर दिया स्मॉल से थोड़ा सा हाइट में, लाइक दिस। अब इस शेप के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है कि भाई पहली बात तो ये जो डॉट है इस डॉट को बिल्कुल थोड़ा सा परफेक्टली सीधा कर देता हूँ, आउटलाइन नहीं चाहिए हटा देते हैं, एंड यूजिंग दिस 2 पॉइंट लाइन टूल जो है इसकी मदद से मैं इस तरह लाइंस बना सकता हूँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो दोनों को सेलेक्ट करते हैं अभी, क्योंकि ये देखिए शेप आ चुका है। इस शेप के साथ मैं क्या करूंगा, मैं इसको दूंगा आउटलाइन, तो राइट क्लिक कर देते हैं आउटलाइन को और इसको थोड़ा सा डॉटेड बना देते हैं और साइज बढ़ा देते हैं करीब 4। तो यू कैन सी द डॉटेड इसमें आ चुका है अभी और अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब उसके साथ ही और क्या शेप होता है, तो पतंग को भी थोड़ा डिजाइनर शेप दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पर हम काम में लेंगे 3 पॉइंट कर्व। तो ये क्या करता है, जस्ट क्लिक वन हेयर, देखिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्लिक यहाँ करिए, देन सेकंड क्लिक जहाँ लास्ट पॉइंट है और फिर उसका कितना कर्व देना है, ये कर्व हमने दे दिया। तो ये काइट का ये शेप हमारे पास आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें काइट का जो मिडिल वाला पार्ट है वो भी चाहिए, तो इसको भी हम ले लेते हैं, बिल्कुल पतली सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसका कलर है थोड़ा सा ब्राउनिश जैसा हम देंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको थोड़ा ब्राउनिश कलर दे देता हूँ। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ऐसा, आउटलाइन नहीं देनी है तो जरूरत नहीं है। अब क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल सेंटर लाइन रखना है तो मैं तीनों को सबको सेलेक्ट करूंगा और सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टली। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब ये सेंटर में आया इसका मतलब है ये आउट हो रहा है थोड़ा सा, तो ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ओके, इसको पहले करेंगे कन्वर्ट टू कर्व एंड मूव लाइक दिस। तो अभी ये ठीक है। अगर बीच में मुझे कोई शेप में वेरिएशन देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। तो जो कलर मैंने इसका दिया था वही कलर मैं इसका भी दूंगा। मैं इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा शेप यहाँ बढ़ा देता हूँ 1 2 अकॉर्डिंगली इसको बना देते हैं, ठीक है। अब इसको और ये शेप आ चुका है एंड दिस वन, इसको ग्रुप कर दिया, पेज अप करेंगे कंट्रोल के साथ तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे और भी इसमें थोड़ा सा डिटेल देना है तो वो भी हम दे सकते हैं, वही 2 पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं और नंबर 1 और यहाँ से यहाँ तक एक शेप, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा और कलर देता हूँ, जैसे ब्लू कलर दे दिया 4 अगेन, ये मैंने शेप बना दिया। इसको भी ब्लू कलर, पॉइंट थोड़ा सा दूर है, पास कर देते हैं। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ पर मान लीजिए सर्कल शेप देना है, तो क्या करेंगे हम, काइट के लिए आप जरूर नहीं है चीज माइंड से, आप रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो मैं अगर कंट्रोल के साथ मूव करता हूँ तो ये बराबर शेप का ही क्रिएशन करता है। तो मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ लाइक दिस, आउटलाइन एंड ऑल। अब देखिए यहाँ से लेके जो मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं फिर से कंट्रोल डी करता हूँ और कंट्रोल डी करके एक डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट में और इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ब्लेंड, क्लिक हेयर ब्लेंड। अब ब्लेंड में है नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चाहिए, तो यहाँ पे मैं करीब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देते हैं। तो 8 स्टेप का ब्लेंड होगा एंड अप्लाई। तो आप देखें 8 डॉट्स बीच में बन गए। ये पूरा कर देता हूँ मैं ग्रुप, कंट्रोल डी और इसको कर देते हैं लाइक दिस एंड मूव, थोड़ा सा रोटेट अकॉर्डिंगली, बिल्कुल पैरेलल कर देते हैं उसको ताकि बिल्कुल अच्छा लगे एंड बिल्कुल मिडिल पे लगा देते हैं, जस्ट क्लिक एंड मूव मिडिल। अब इसको करेंगे राइट क्लिक अनग्रुप और इस डॉट की जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। सॉरी अभी हुआ नहीं पूरा अनग्रुप, ब्रेक ब्लेंड अपार्ट ये करना पड़ेगा एंड डिलीट, देखा आपने। अब क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा मुझे सबसे ऊपर चाहिए तो पेज अप कर देंगे, शेप आ गया, सेलेक्ट ऑल, ग्रुप, कंट्रोल डी, थोड़ा सा रोटेट, कंट्रोल डी, थोड़ा और रोटेट। तो अगर मान लीजिए एक काइट में यहाँ लगा देता हूँ, एक काइट यहाँ लगा देता हूँ, तीनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट रोटेट, इस तरह भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें काइट में वेरिएशन लाना है, तो वेरिएशन लाते हैं, तो इसमें वेरिएशन लाते हैं, पहले करते हैं ग्रुप ऑल, यहाँ पे कलर बदल देते हैं, मान लीजिए इसको येलो कर देते हैं और ये जो हिस्सा है इसको कर देते हैं रेड, ओके सेलेक्ट नहीं हुआ, दिस वन रेड, ये दूसरी काइट बन गई, फिर से ग्रुप तैयार,
इसको राइट क्लिक करेंगे, ओके, अनग्रुप अगेन। ये जो हिस्सा है ये सबसे ऊपर आएगा, ग्रुप एंड पेज अप, ये आ गया। तो छुपना जरूरी है उसका। नाउ सेलेक्ट ऑल एंड ग्रुप, सेम इसके साथ भी करेंगे, पहले अनग्रुप ऑल, इसको, ये ऑलरेडी ग्रुप है, इसको ऊपर भेजेंगे, कंट्रोल पेज अप कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर ये जो कलर है इस कलर को बदल देता है, तो इसको ब्लू काइट कर दें, नो ब्लू नहीं, थोड़ा कुछ और लगता है, नारंगी काइट कर देते हैं। और नारंगी करेंगे तो ये कलर को मैच नहीं करेगा, तो ट्राई सम अनदर कलर। बहुत वेरिएशन है आपके पास, बहुत सारे कलर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ब्लू चला गया, उसको ब्लू देते हैं। तो फिर जो लाइन्स है उस लाइन को हम व्हाइट करेंगे, लाइक दिस आउटलाइन व्हाइट, दिस वन आल्सो व्हाइट। और ये जो डॉट्स है ये डॉट्स हम कर देंगे पिंक या फिर येलो, लाइक दिस, इसको कर देते हैं येलो, और आउटलाइन भी येलो। और इसके लिए इसको हम कर देते हैं, इसको येलो दे सकते हैं, ऐसा कलर दे सकते हैं। बिल्कुल अलग कलर हो तो कुछ क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वही हमने इसके साथ किया है, इसको भी करते हैं, अनग्रुप ऑल, सेलेक्ट दिस, डन एंड ग्रुप, दिस वन ऑल्सो ग्रुप, सेलेक्ट दिस, इसको यहाँ पोजीशन करते हैं, इसको यहाँ पोजीशन करते हैं। तो ये हमारे पास ये आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, अच्छा इसके साथ हमको भी करना पड़ेगा, वो भी अनग्रुप, इसको पेज डाउन। तो ये हिस्सा मेरे पास पूरा शेप तैयार हो चुका है, राइट। अब मुझे चाहिए भी साथ में चरखी भी होती है, तो वो शेप कैसा बनेगा। तो देखिए वो हिस्सा जो है वो मैनुअली बनेगा, तो मैनुअली इसके लिए कोई भी एक रेफरेंस ले लो आप, उससे भी आप काम कर सकते हो। तो मैं एक डिजाइन कर देता हूँ फटाफट से। तो क्योंकि हम थोड़ा सा डिजाइनिंग करते रहते हैं तो हमें आइडिया रहता है कि चीज को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक एलिप्स लेंगे, एंड कुछ भी चीज बनानी हो उसको पहले सीधा बनाओ, सीधा बनाने के बाद उसको यूज में लो जैसा भी आप उसको बाद में फाइनल आउटपुट देना चाहते हो। तो ये मैंने इसको एक कलर दिया, आउटलाइन हटा देते हैं। आउटलाइन हटाने का तरीका क्या है, इस नल पे राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कर लो, लेफ्ट क्लिक करोगे तो फिल हटेगा, राइट क्लिक करोगे तो आउटलाइन हट जाएगी, हट गई। ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये जो शेप मैंने बनाया है, इस शेप के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट लेना है, थोड़ा सा ऊंचाई पे लेंगे, इसको सिर्फ आउटलाइन देता हूँ ताकि मुझे शेप पता लगे क्या मुझे क्या बनाना है। ठीक है। और ये जब शेप मुझे मिल जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे यूजिंग दिस पेन टूल, हम यहाँ एक क्लिक करेंगे, यहाँ दूसरा क्लिक करेंगे, जस्ट ठीक इसके ऊपर इसको मूव करेंगे। तो पेन टूल चलाने का जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल ट्रेनिंग है एक्चुअली, तो ये वन टाइम में चलाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए परेशान ना हो अगर आपको ये वन टाइम में चलाना नहीं आ रहा तो। इसको भेजते हैं, तो यहाँ पे आउटलाइन हटा देते हैं, राइट क्लिक, इसको पेज अप, देखा आपने। तो यहाँ पे इस शेप के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे शेप चाहिए कि भाई सर्कुलर शेप आए, तो मैं इसको दूंगा ग्रेडियंट, यहाँ चलते हैं ग्रेडियंट में, और इस ग्रेडियंट के अंदर हम देंगे इसको लाइट शेप, दिस, इस पर डबल क्लिक किया, नया पॉइंट आ गया, इधर इसको करेंगे डार्क शेप, क्लिक एंड डार्क, और यहाँ पे अब देखिए डार्क क्या होता है, तो डार्क होता है कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना इसको डार्क करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे और इसको कर देंगे डार्क, इस हिस्से को कर देंगे लाइट, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, डबल क्लिक, इसको लाइट करेंगे बिल्कुल, और यहाँ पे इसको फिर से कर देंगे डार्क, दिस वन, ऐसा। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो जिस कलर पे करोगे वही कलर आ जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है, एंड ओके, देखा आपने। तो ये शेप मुझे मिला, मैं इसको करता हूँ ग्रुप, और फिर से कंट्रोल डी करते हैं इसको, अच्छा आउटलाइन हटानी है, पहले आउटलाइन हटा देते हैं, इस पर राइट क्लिक कर देते हैं, कोई भी आउटलाइन तो हट जाएगी, कंट्रोल डी किया, इसको ऊपर भेजा, देखा आपने, दो शेप आ गए। अब मुझे बीच में एक सिलेंडर चाहिए, तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाओ, सिलेंडर अपना आप बनेगा, कैसे, लेट्स सी। तो यहाँ तक इसको मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से ये सर्कुलर होना चाहिए इसी तरीके से। तो कैसे बनेगा, इस पे जाएंगे, पहले तो शेप के अंदर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, यहाँ पे जाएंगे,
दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको करेंगे दिस वन और यहाँ से सर्कुलर, आ गया सर्कुलर। देखिए तो ये सर्कुलर शेप हमें चाहिए। अब मान लीजिए इसमें हमें ये इस कलर का मंजा चाहिए, तो ये जो मांझा है इस कलर का हमें चाहिए, तो हम इसको कर देंगे बैक पेज अप, इस तरह आउटलाइन हटाएंगे, दिस वन देखा। अब देखिए यहाँ पे मुझे यही वाला टोनिंग देना है जो उस पर देना है, तो क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, डबल क्लिक एंड यहाँ पे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में कैसे देंगे, सबसे पहले डार्क ग्रेडियंट, तो एक ब्लू कलर हम यूज कर रहे हैं, तो ब्लू का डार्क टोन देंगे सबसे पहले, ये आ गया। फिर वापस से डबल क्लिक इस डॉट पर, इसको ब्लू का लाइट टोन देंगे, दिस वन, और फिर से इसके ऊपर ब्लू का डार्क टोन, ये कलर पिकर से कलर उठाया, दिस वन। अब यहाँ पे लाइट है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, एक और, सॉरी गलती से डिलीट हो गया, जस्ट क्लिक किया, डबल क्लिक, देखा आपने शेप समझ में आया। तीनों को सेलेक्ट किया, अलाइन, सेंटर लाइन, बिल्कुल अलाइन हो गया। अब क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। अब क्या करना है, वापस हमें ये जो शेप हमने बनाया था इसी तरीके से यहाँ पर चरखी का जो हिस्सा होता है जहाँ से उसको पकड़ा जाता है वो बनाएंगे। तो सेलेक्ट जस्ट आईड्रॉपर टूल, एट्रीब्यूट आईड्रॉपर पे क्लिक किया, सीधा क्लिक करेंगे इस पे और ड्रॉप करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये शेप इसमें आ जाएगा। देखिए अब मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आउटलाइन हटा देते हैं, हटी हुई है इसमें ऑलरेडी, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि चीजें नोटिस हो। हाइट कम, कंट्रोल डी, इसको भेजते हैं यहाँ, सबको साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर से एक बार सेंटर लाइन, बिल्कुल सेंटर पे लाइन हो गया। इसको भेजेंगे पीछे, पेज डाउन, दिस वन, सेलेक्ट ग्रुप डाउन, इसको यहाँ लगाओ और घुमा दो जैसा रखना है, दिस वन। अब इसी तरह कंट्रोल डी, यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरे कलर की चक्री आपको दिखानी है, तो क्या करेंगे, वापस हम इसके अंदर इसको करेंगे प्लान ग्रुप ऑल, ये सा आ गया, इसके अंदर जाएंगे, कलर बदल देंगे, तो यहाँ पे जो डार्क कोई भी एक टोन थी, अब टोन बदल लो, मुझे चाहिए भाई ऑरेंज दिखाना है, तो ऑरेंज टोन दिखा देंगे, ओके वन, इस पर डबल क्लिक, इसको हटाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। देखा आपने, तो इस तरीके से हमने दो डिफरेंट वेराइटीज यहाँ पे बना ली है। अब देखिए, अब जो वेराइटी हमने बना लिया, मुझे बैकग्राउंड में कुछ और डिजाइन और समथिंग भी अगर चाहिए, तो हम जैसे मांडना डिजाइन होते हैं वो भी लेके इसमें लगा सकते हैं। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, मैं इसी शेप का मैं पतंगे ही ले लेता हूँ, जस्ट 1 2 एंड 3, इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, डुप्लीकेट लेके मैं इसका पूरा जो फिल है वो उड़ा दूंगा, तो जैसे ही नल पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया सब उड़ गया, और सिर्फ जो आउटलाइन है वही रखूंगा व्हाइट कलर में, तो बैकग्राउंड दिया तो ये आ गया। अब मुझे तीनों की जरूरत नहीं, मैं एक को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं शेप को, बैक में लगाया, और थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, तो ट्रांसपेरेंसी कम करने का जो काम है वो कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी टूल। तो ट्रांसपेरेंसी टूल हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पर, जस्ट हियर, दिस वन, जस्ट क्लिक, ये आ गया, ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, तो ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। अब जो शेप है उस शेप के अंदर मुझे और भी वेरिएशन देना है, तो बेटर है मैं इसमें भी एक टेक्सचराइज पेपर लगाऊंगा, तो टेक्सचर पेपर हमारे पास आ चुका है, मैं इसको यहाँ पे लूंगा और इस पेपर को ठीक इसके ऊपर इसके साइज के अकॉर्डिंग बना दूंगा, लाइक दिस। इसको भेजेंगे पीछे, सबसे पेज डाउन करेंगे इसको बिल्कुल यहाँ पर, और राइट क्लिक एंड पावर क्लिप इनसाइड टू दिस, तो आप देखें पेपर बिल्कुल ही बदल गया, और बिल्कुल जो डिजाइन है वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है, और जैसा हम चाह रहे वैसा यहाँ पे लुक इसको मिल चुका है। अब हम क्या चाहते हैं इसको देना, अब देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने शेप दिया है उस शेप के अंदर अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखना जो हमारा मैसेज है, तो मैसेज अगर लिखना है तो उसको एक बैकड्रॉप देना पड़ेगा, ताकि ये ऑब्जेक्ट भी दिखे और वहां पे वो वाले ऑब्जेक्ट भी हमें दिखे, तो उसका बैकड्रॉप देने का तरीका क्या है, तो उसके लिए बैकड्रॉप के लिए हम यूज करेंगे ब्रश टूल, या फिर हम आर्टिस्टिक मीडिया काम में लेंगे। तो आर्टिस्टिक मीडिया की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप खुद क्रिएटिव तरीके से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो क्रिएटिव तरीके से लिखा जाता है उसमें काफी ऐसे तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ गया, आर्टिस्टिक में काफी ऑप्शन है, जैसे आर्टिस्टिक है, स्क्रॉल है, सेंचुरिस्ट और स्प्लैटर है, यूज स्प्लैटर। तो स्प्लैटर एक्चुअली स्प्लैश जैसा फील देता है। तो देखिए यहाँ पे बीजी मुझे अगर चाहिए तो मैं एक इंक इफेक्ट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो मैं एक इंक इफेक्ट का पीएनजी लेकर आऊंगा। तो ये पीएनजी को जैसे हमने इसके अंदर प्लेस किया, ये यहाँ पर आ चुका है। सी, तो क्योंकि इसका कलर मुझे बदलना है, कलर यहाँ कैसे बदलेगा, तो क्या होता है जो भी इमेज है उसको वेक्टर बदलना पड़ता है। तो मैं इसको ट्रेस कर देता हूँ, तो क्विक ट्रेस करते हैं, तो क्विक ट्रेस हो गई है। क्विक ट्रेस होने से क्या हुआ, इसको आप हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसी की जरूरत है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको मैं कलर बदल सकता हूँ, हो गया, इसको यहाँ लगाया लाइक दिस और ये आ चुका है, देखा आपने। अब अगर मान लीजिए मुझे इसके ऊपर कुछ शेप देना है, जैसे मुझे लिखना है कि ऑब्वियस लर्निंग विशिंग यू, तो यहाँ पर टेक्स्ट का बड़ा अच्छा रोल होता है, तो टेक्स्ट आपके पास अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे जो लोगो है ऑब्वियस लर्निंग का, मैं वो उसको प्लेस करूंगा। तो ऑब्वियस लर्निंग हम ऊपर लिखेंगे ताकि उसकी विजिबिलिटी जो है वो हमें दिखेगी, ठीक है, ऑब्वियस लर्निंग, ठीक है। उसके साथ ही अब मुझे दिखाना भी विशिंग यू, तो ऑब्वियस लर्निंग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज को, एंड नाउ विशिंग यू। तो आप विशिंग यू का जो लुक है लिखने का वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा विशिंग यू, उसका साइज बढ़ाते हैं पहले। अब यहाँ पे बिल्कुल सुंदर तरीके से हमें लिखना है, तो यहाँ पे जो फॉन्ट है वो उसका रोल बहुत ज्यादा होता है, तो हमें कुछ स्टाइलिश फॉन्ट यहाँ पे लेने, फॉन्ट ऐसे हो कि स्टाइलिश भी हो, रीडेबल भी हो। तो विशिंग यू मैंने इस तरह से लिख लिया। अब क्योंकि मैं बिल्कुल जितने कलर टोन है बहुत ज्यादा सतरंगी भी नहीं बनाना है, तो मैं यूजुअली यही ब्लू टोन को ही काम पे लूंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये डार्क टोन उठा लेता हूँ, कलर यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिक इसी से मैच होता हुआ कलर हमें मिलता है। ऐसा लगता है इसमें कैविटी बन चुकी है, ठीक है, तो वो अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पे विशिंग यू, ठीक है, मकर संक्रांति, तो अब यहाँ पे लिखेंगे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। तो मकर का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा हमें इस विशिंग यू से अलग लेना होगा, वरना वो उसी कैटेगरी का लगने लग जाएगा। तो हमें इसको थोड़ा सा स्पेशल अपीयरेंस अगर देनी है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके फॉन्ट बदल देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा और डिसेंट और अच्छा सुंदर फॉन्ट अगर है तो विल यूज दैट फॉन्ट। जैसे ये मकर फॉन्ट काफी अच्छा लग रहा है, दैट वी कैन टेक। अब इस फॉन्ट के अंदर मुझे अगर वेरिएशन देना है, मैं इसको रेड में लिख सकता हूँ, ठीक है, पिंक में लिख सकता हूँ, तो देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। तो पिंक इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, और कंट्रोल डी एक डुप्लीकेट लेते हैं और संक्रांति यहाँ लिखेंगे, संक्रांति। और यहाँ पे संक्रांति का भी फॉन्ट में बदल देता हूँ लाइक दिस। तो अपने हिसाब से जो भी चाहे दे सकते हैं। तो कलर में बहुत ज्यादा फर्क होना चाहिए, तो इसको भी मैं एक बार लेट्स ट्राई सम ब्लू विथ इट, नो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर देते हैं, तो इसको रेड ही देते हैं। और फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई नीड टू चेंज इट, तो नॉट दिस, थोड़ा इजी हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। तो चीज़ों को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं दोनों को एक ही फॉन्ट में लिखूंगा, तो वो एक ही सीरीज का लगने लग जाएगा। देखा आपने। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस हमारे पास है तो हम इसको कवर करेंगे। तो मकर संक्रांति हम एक लाइन में लिखेंगे, दैट विल बी मोर फाइन, जिससे पजल नहीं होगा, जो पर्सन है हमारा वो पजल नहीं होगा, तो वो इजिली इसको रीड भी कर लेगा। तो इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। अब ये जो मुझे ओवीएस का जो लोगो है, इस लोगो को अगर मैं देखता हूँ कुछ और पोजीशन मिले तो क्या वो ज़्यादा अपील करेगा, दैट ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड। तो यहाँ तक हमने इसको यहीं बना दिया है। तो समझ में आप कैसे ये शेप आप क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से ये वेरिएशन जो है या कोई भी विशिंग वीडियोस है, विशिंग है, तो वो आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये काम होता है, और आप भी कुछ इस तरह से क्रिएशन बनाइए। तो आई थिंक आप इतना तो समझ गए हैं कि आप खुद के बैनर्स कैसे बनाएंगे, तो इससे आप इजिली इस तरह बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमें लोगो बनाना हो तो लोगो कैसे बनता है यहाँ पर। तो लोगो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो अभी समझते हैं कि लोगो को कैसे डिजाइन किया जाता है, लोगोस कैसे डिजाइन होते हैं। तो देखिए लोगो जो है ना, ये कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है पूरा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये सोचना होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी सोच क्या है, लोगो के पीछे का कलर क्या यूज करना चाहते हैं, टैगलाइन आपकी क्या होगी। ये बहुत सारी R&D होती है, उसके बाद लोगो को डिजाइन किया जाता है। तो जब आप ये R&D कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि भाई लोगो को आप डिजाइन कैसे करेंगे। तो लोगो डिजाइनिंग में कॉम्बिनेशंस का बहुत बड़ा रोल है। अब कॉम्बिनेशंस किस तरीके के कॉम्बिनेशंस की मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेट्स सी। सो कॉम्बिनेशन मीन कि जब कभी भी आप कोई भी शेप यूज करते हैं, सो यहां पे मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं लाइक दिस,
अब जैसे मैंने एक शेप लिया, इस शेप को मैं देता हूं दिस वन। अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगोज होते हैं, तो कैसे इसको शेप में बदल सकते हो। तो देखिए कॉम्बिनेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें एक लोगो बनाना है, शेप इसमें से मुझे कट करना है। सो अगर मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूं, तो डुप्लीकेट लेके अगर मैं इसको कंट्रोल डी, ये मैंने शेप बनाया, इन चारों शेप को मैंने मिलाया। तो जब मैंने मल्टी शेप सेलेक्ट करे, तो मैं इसको सबसे पहले मेरे पास ये ऑप्शन है जिनकी मदद से यूजुअली मैक्सिमम 90% लोगोज इन्हीं की मदद से बनते हैं। तो देखिए जहां पे मैंने फर्स्ट वेल्ड पे क्लिक किया, इसने इन सारे शेप को मिला के एक शेप में बदल दिया। अब वहीं पे अगर मैं इस शेप का डुप्लीकेट लेता हूं, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और एक डुप्लीकेट ले लिया, कंट्रोल डी लाइक दिस, और यहां पे इस शेप को मैंने थोड़ा सा स्मॉल कर दिया साइज में, दिस वन, और थोड़ी सी इसकी पोजीशन कर दी लाइक दिस। अब मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया इस स्मॉल वाले को, यानी जो हमारा ट्रिमर है उसको, और सेकंड सेलेक्ट किया जिसमें से हमें काटना है इसको। तो अब आता है सेकंड ऑप्शन जिसको कहते हैं ट्रिम टूल। तो ट्रिम टूल क्या करता है, जैसे ही आपने उस शेप को सेलेक्ट किया जिस शेप में से काटना है, और फिर ट्रिम करेंगे, तो ये इसको इसमें से डिडक्ट कर देगा। देखिए, तो यानी कि अगर मैंने इसको कर दिया, अब मैं इसका आउटलाइन हटा देता हूं और मैं इसका एक डुप्लीकेट लेता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं शेप को, फिर से कंट्रोल डी, ये शेप आ गया। अब मैं इसको कर देता हूं राइट अलाइन, तो मैं अलाइन पे जाके इसको कर देता हूं राइट अलाइन। तो देखिए, देखा आपने, और सेंटर लाइन भी कर देते हैं साथ में, दिस वन, बिल्कुल सही अलाइन हो गया। अब मान लीजिए ये मुझे एक लोगो जो बना है वो है लाइक सी सी सी, तो मैं अगर यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ कोरियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो कोरियन कंस्ट्रक्शन कंपनी का लोगो हम इस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो सोचने का तरीका कुछ इस तरह से चलता है, तो कॉम्बिनेशन भी इसी तरीके से काम करते हैं। अब इसी तरीके से अगर इस शेप में से मुझे लाइक दिस, इसको मैंने ये शेप बनाया, कंट्रोल डी, थोड़ा सा डिस्टेंस एंड कंट्रोल डी, तीनों को सेलेक्ट किया, इसको ग्रुप किया, इसको इसके साथ सेंटर लाइन किया और इसको ट्रिम कर दिया। तो ट्रिम करने से नाउ यू कैन सी मिराज ग्रुप का लोगो आ गया। तो मिराज ग्रुप का लोगो ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लोगों को कैसे अचीव किया जाता है, तो समझते हैं कि कैसे हम अचीव करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक टूल समझाता हूँ फटाफट कि ये कैसे आपको लोगो में हेल्प करेगा। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट और लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ वापस, थोड़ा स्मॉल साइज। तो देखिए दो चीज समझ में आ गई। अब तीसरी चीज आती है जिसको कहते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जब दो शेप अलग अलग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी देखिए कॉमन एरिया है ये, तो जब मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा उसके बाद अगर इंटरसेक्ट पे क्लिक किया, तो अब इसने जो शेप आउट किया वो है ये, ठीक है। उसी की तरह आपके पास फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब ये ऑप्शन जो है ना, यहां तक ऑप्शन ही आपके मैक्सिमम काम आएंगे, ये इन्हीं के एडवांस वर्जन है। जैसे दिस इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करता है, शेप को सिंप्लीफाई तरीके से जितने भी आपने ब्रैकेज बनाएंगे उतने ब्रैकेज में उसको डिवाइड कर देगा। जैसे अगर मैं इसको आउटलाइन लगा देता हूं, तो मैं इसकी आउटलाइन फिल ऑफ कर देता हूं, सिर्फ आउटलाइन रहने देता हूं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो देखिए क्या हुआ, शेप कट हो गया। अब इसी में अगर मैं और मल्टी शेप्स लेता हूं, फिर से कंट्रोल डी, फिर से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी एंड सेलेक्ट ऑल, फिर से सिंप्लीफाई, 1 2 3 4 5, यानी कि मल्टीपल मेथड्स को भी एक साथ ये यूज कर लेता है, ठीक है। नाउ इसी तरीके से आप देखते हैं हम लोगोस को कैसे अचीव करेंगे। तो लेट्स टेक सम लोगो एंड अचीव इट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टोयोटा का लोगो किस तरह से बनाया होगा। तो देखिए, तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। हर लोगो जो जितना बड़ी कंपनी का होगा उतना ही आसान होगा और उतना ही उसमें जो वर्किंग होगी वो इजी टू अंडरस्टैंड होगी, यानी वो लोगो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स लोगो कभी अच्छे लोगो नहीं माने जाते, इसलिए लोगो सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इस शेप को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल टेक दिस एलिप्स टूल लाइक दिस। बिल्कुल अगर सही शेप चाहिए तो आप इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर ट्रेस कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड शेप रेशियो, क्योंकि जब लोगो बनता है तो रेशियो और पूरी बैकग्राउंड में स्टडी चलती है, उस पर क्या कर्व है, उसका साइज क्या होना चाहिए, लेंथ क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल में वर्क रहता है। तो वो हम डिटेल में कॉन्सेप्चुअल पे बात करते हैं जब हम कोर्सेज में डील करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको अभी क्विक वे में बता रहा हूँ हाउ यू कैन डू दिस। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका एक डुप्लीकेट लेता हूँ, इस डुप्लीकेट को मैं इसके अंदर वाले शेप के इक्वलेंट ले लेता हूँ। फर्स्ट शेप मुझे देखिए, उसके लिए मैं इसको रेड कलर का आउटलाइन दे देता हूँ, जिससे मुझे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि शेप मेरा कैसा है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कर्व है वो कर्व थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व करके मैं इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करूंगा एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा।
this one, this one. इसको भी इसके साथ सेंटर लाइन। उसके बाद अब ये शेप मेरे पास आता है। अब इस शेप के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एक और एलिप्स चाहिए, तो इसको लेंगे कंट्रोल डी। इस एलिप्स का बिल्कुल साइज जो है इसके बिल्कुल इसके साथ मैच कराएंगे एंड लेट्स सी लाइक दिस वन, राइट क्लिक, और ऐसा कलर जो बिल्कुल सही विजिबिलिटी हम इसमें दे सके, इसको मैंने यहाँ तक लिया एंड आई टेक इट लाइक दिस। ओके, कंट्रोल डी अगेन, या देखा आपने, ये मेरे पास दो शेप और आ गए। कोई शेप अगर उसको करना है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि ये हिले नहीं। दोनों आ गए। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, पहले इसको एक कलर दे देता हूँ जैसे येलो, इसको मैंने कलर दिया, दोनों को सेलेक्ट किया, ट्रिम कर देंगे तो ये शेप फ्री हो गया। ऐसे ही इसके साथ भी हमें करना है, ये शेप को भी हम दोनों को साथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी हम इसको भी ट्रिम कर देते हैं तो ये शेप भी फ्री हो गया। अब ये शेप इस शेप के साथ मर्ज कर दी, इसको बिल्कुल हम दोनों को साथ यूज करेंगे तो ये शेप है दिस वन विद दिस विद दिस सेंटर लाइन, दोनों को साथ सेलेक्ट एंड ब्लैक कलर, इसको ब्लैक कलर देते हैं। आउटलाइन नहीं चाहिए, सेलेक्ट, आउटलाइन पे नन कर देंगे इस तरह। देखा आपने, ये थोड़ा सा हमें नीचे लेना होगा, आ गया। अब इसी तरह इसकी बारी है तो कंट्रोल डी, यही टेक्निक आएगी काम में। इस पे हम कर देंगे 90 डिग्री हियर। इसको ये जो डॉट है इनको मैंने चारों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। जब भी आप इसको सेलेक्ट करें, आप जैसे मुझे इसको वापस बाहर आना, मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं ब्रेक कर्व पार्ट कर दूंगा वापस, इसको हम एक कलर दे देते हैं दिस वन सेंटर लाइन, कोई भी कलर जिससे हमें डिफरेंशिएट पता लगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे एग्जैक्ट साइज का। तो यहाँ पे फिलहाल हम उस R&D पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनरली अभी इसको समझ रहे हैं। तो फिल हटा देते हैं एंड आउटलाइन रेड कलर, इसको भी ट्रिम, शेप को ब्लैक, वी डोंट नीड दिस, शेप को एग्जैक्ट सेंटर लाइन। तो दिस इज वी हैव आर लोगो। अब इस लोगो का फायदा है कि ये कितना भी स्केलेबल है। तो जो लोगो है यूजुअली वो पहले बनती है उसकी ड्राइंग, और इस चीज को समझना है कि लोगो का कॉन्सेप्ट कैसे डिजाइन होता है और कैसे क्लाइंट को सप्लाई होता है, तो मेरा वीडियो आई बटन पे लिंक है, देखना ना भूलें, उसके अंदर आप ये समझ पाएंगे। नाउ अब हम बनाते हैं अनदर शेप। तो मान लीजिए मुझे एप्पल का लोगो बनाना है, तो लेट्स क्रिएट एप्पल। तो एप्पल कैसा होता है, ये मेरा एप्पल का शेप हम क्रिएट करते हैं। मैं एक ब्लैक कलर का ही लोगो लूंगा, इसको राइट क्लिक हियर शेप। इस शेप को क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस शेप को सेलेक्ट करके इसको कर देंगे कस्प नोड, थोड़ा सा इसको नीचे लेंगे लाइक दिस। इसी तरह यहाँ पे भी कस्प नोड, दिस वन एंड दिस वन फ्री हो चुका है। ये दोनों को साथ सेलेक्ट करेंगे, शेप को थोड़ा ऊपर लिया, जो हमारा कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के बटन के साथ मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये शेप हमारे पास आ चुका है। तो देखते हैं जो एप्पल का लोगो है उसका उसमें एप्पल स्टाइल कैसा है। तो देखिए ये तो है नॉर्मल एप्पल बनाने का तरीका, लेकिन मुझे देखना लोगो कैसा है। तो देखते हैं हमारा एप्पल का लोगो, सो वेयर इज, एंड विल सी कि ये हम कैसे क्रिएट करेंगे। राइट नाउ लेट्स सी, इसको रेप्लिकेट करते हैं जरा, देखिए। सो यहाँ पे सेलेक्ट दिस शेप, इसको लेते हैं यहाँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कर्व बड़ा स्मूथ कर्व है, तो फॉर दैट, क्योंकि स्मूथनेस जो है एक स्मूथ एक्सपीरियंस डेवलप करती है, इसलिए यहाँ पे स्मूथनेस यूज किया गया। तो स्मूथ अगर बनाना है तो हमें यहाँ पे भी एक डॉट चाहिए और यहाँ पे भी एक डॉट चाहिए, और इस डॉट को बिल्कुल फ्लैट कर देंगे और फ्लैट करके नीचे की ओर ले जाएंगे, तभी ये इसको स्मूथ लुक देगा। साथ में टेंजेंट की हाइट कम कर देते हैं लाइक दिस,
और साथ में ये जो शेप हमने बनाए इनके इस तरह से। यही काम हमें इधर भी करना है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, वन डॉट हेयर, वन डॉट हेयर, और इसको बिल्कुल सीधा लाइक दिस। 1 2 3 4 5 एंड अगेन 1 2 3 4 5 इक्वली हमने इसको ले लिया, दिस वन। तो ये हमें शेप मिलता है। अब इसको थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दो शेप हमने यहाँ पे कवर किए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे ये कट चाहिए। कट के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस शेप हियर, जितने शेप में चाहिए, सेलेक्ट बोथ एंड ट्रिम। यू नीड टू मेक श्योर कि ये शेप ऊपर रहना चाहिए। तो ये हमने कर दिया। अब मुझे एक लीफ चाहिए। लीफ के लिए हम क्या करेंगे, हम दो शेप लेंगे। नंबर 1 कंट्रोल डी, नंबर 2, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। आ गया इंटरसेक्ट शेप हमारे पास, दिस वन। ये हमारे पास इसकी लीफ आ चुकी है लाइक दिस, एंड इसको भी देते हैं ब्लैक कलर। इसको मैं एक बार 0 करता हूँ और इस लीफ को थोड़ा सा शेप में कम कर देते हैं। ये डॉट को उठा के इधर रखते हैं ताकि मूव इजी हो जाए, एंड अगेन मूव इट हियर। तो ये हमारे पास जो लोगो है वो इस तरह मिलता है। तो यहाँ पर हमने दो लोगो प्लेस किए, इसको अनलॉक करके डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो शेप बनाना सीखा कि लोगो में ये दो शेप कैसे बनते हैं। तो ये है बेसिक शेप्स। इस बेसिक शेप के आगे एडवांस शेप्स होते हैं जिसमें शेप में और डिटेलिंग होती है। शेप किसी भी हद तक आप उसमें डिटेलिंग ले जा सकते हैं, वो टेक्निक्स भी समझी जाती है, उसको भी सिखाया जाता है। बट यहाँ पर अभी समझना है आपको कि इन शेप्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है बेसिक लेवल पे तो आप ये कर सकते हैं। कोरोडो एंडलेस सॉफ्टवेयर है, मतलब इसको आप किसी भी हद तक ले जा सकते हैं, किसी भी हद तक जाके इसके साथ काम कर सकते हैं। बट ये आपके ऊपर है कि आपका जो लेवल है वो कितना आप हाई इसमें अचीव करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर ट्रेनिंग इसमें बहुत जरूरी है। इसलिए ये मत सोचिएगा सिर्फ मैंने एक वीडियो देख लिया और उसमें मुझे कोरल आ गया, नो। आपको सिर्फ अभी कोरल चलाया आया है, कोरल से क्रिएशन करना इज कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट, राइट। सो तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं आगे कि हम कैसे क्रिएशन कर सकते हैं सीन्स। अब हम ये समझते हैं कि काफी लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जिस बिजनेस में वो ऑनलाइन मर्चेंडाइज सेल करते हैं, लाइक ऑनलाइन टी शर्ट डिजाइन सेल करते हैं, वो लोग मग सेल करते हैं, अलग अलग मॉकअप डिजाइन करते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? अगर आप भी खुद का कमर्शियल डिजाइन करना चाहते हैं, इस तरह से खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप मल्टी डिजाइंस कर करके लोगों को सप्लाई कर सके, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप वो सारे स्टॉक बना के रखें। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ डिजाइन बना के रख दीजिए और जैसी रिक्वायरमेंट है बस उस तरीके का डिजाइन पेस्ट किया और उनको सप्लाई करवा दिया। अब ये काम कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप खुद का रेस्टोरेंट डिजाइन करना चाहते हैं तो उस केस में किसी कॉफी मग के ऊपर आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज माय कॉफी मग। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर ये दो डिजाइन है जो मॉकअप में हम यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई डिजाइन अगर यहाँ दिखाना है तो कैसे आप अपने कस्टमर को ये चीज भेज सकते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है तो मैं कुछ पहले एक कोटेशन लिखता हूँ। तो कोटेशन विल बी लाइक डू इट नाउ, ये हम लिखेंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ टेक्स्ट टूल पर, टेक्स्ट टूल है वहां पर टूल बार में, यहाँ पे इस पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब मुझे लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा डू इट नाउ और कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके अंदर देता हूँ व्हाइट कलर, तो आप देखेंगे व्हाइट कलर आ चुका है। इसका साइज बढ़ा देते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक अच्छा सा फॉन्ट देना है। तो फॉन्ट की बहुत वैल्यू है, इसलिए फॉन्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे डू इट नाउ, थोड़ा डिजाइनर लोगों को आजकल फंकी फॉन्ट बहुत पसंद आते हैं। तो ये डिपेंड करता है भाई किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके का उनको, उनका टेस्ट क्या है, माइंडसेट क्या है, तो उसके हिसाब से उनको फॉन्ट लेने होते हैं। तो देखिए ये मैंने लिया डू इट नाउ। अब इसके साथ चाहे तो आप कुछ सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, वो बाद में हम कर देंगे। तो डू इट नाउ को हम कर देते हैं डू इट नाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस डू का साइज बड़ा कर देते हैं 200 नाउ और सेलेक्ट ऑल और इसको कर देते हैं हम सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन ये हो गया सेंटर लाइन लाइक
ठीक है, ये हमने पहला शेप लगा दिया। अब देखिए क्या होता है कि जो शेप आपने लगाया है उस शेप में वो बिल्कुल उसके शेप का कई बार लगता नहीं है, तो क्या करना होता है, अगर टेक्स्ट के साथ उसको इस तरह से बनाना है तो क्या करेंगे आप इसको बनाएंगे, सेलेक्ट करिए पहले तो इसको राइट क्लिक करिए और कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व सबसे पहले। अब ये एडिट नहीं हो सकता, तो मुझे इसके हिसाब से करना है, तो मैं को क्या करना होगा, मुझे जरूरत है एक ऐसे ऑप्शन की जिसकी मदद से मैं इसको पूरे पे अच्छी तरह फैला सकूं, तो मुझे एनवलप टूल की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स फाइंड आउट एनवलप कहाँ मिलता है हमें, दैट इज एनवलप। तो एनवलप क्या करेगा, इस पूरे शेप के सराउंडिंग एक बॉक्स बना दिया। अब इसको मैं जैसा चाहूं वैसा मूव कर सकता हूं। मैं इसको थोड़ा यहाँ लेता हूं, थोड़ा यहाँ, इसको बिल्कुल मैं मग पर अच्छी तरह स्प्रेड कर दूंगा प्रॉपरली, और मग के शेप के अकॉर्डिंग स्प्रेड करूंगा, तो लाइक दिस। अगर मुझे लगता है लाइन सही नहीं है तो मैं इस रूलर के यहाँ पे क्लिक करके रखना और एक लाइन खींच के ले जाइए, तो आपको बिल्कुल सही लाइन का पता लग जाएगा। ठीक है, लाके यहाँ छोड़ दीजिए, आपको पता लग जाएगा सही लाइन आ चुकी है। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पर ये जो शेप है ये मग के हिसाब से जाएगा, तो इसको उठाया, इसको लेंगे नीचे, और यहाँ पर इस शेप को भी लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी इसको कवर करेंगे बिल्कुल इसके साथ परफेक्टली, लाइक दिस। ठीक है, और यहीं पे ये काम इधर भी करेंगे, तो इसको भी इसी शेप के हिसाब से चलाएंगे। तो हियर दिस वन लाइक दिस। अब देखिए, तो अब जो शेप है इसकी मुझे जरूरत नहीं, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो ये शेप हमें यहाँ पे इस तरह से मिलता है। देखिए, तो हमने फॉन्ट अपने हिसाब से लिया था। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और इसमें भी लगा देंगे, क्योंकि एक ही जैसा डिजाइन है, बट इसमें कलर बदल जाएगा। इसमें ब्लैक का व्हाइट में, व्हाइट का ब्लैक में लगा सकते हैं। शेप को आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, डिपेंड आप कैसा दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं लाइक दिस। और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, रेड भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि भाई जो शेप आपको लगता है कि देना चाहिए आप उसके हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो अब एक ही कोटेशन को दो तरीके से दिखाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे कुछ और शेप यहाँ कवर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी का लोगो प्लेस करना है, तो मैं उसको अपना लोगो यहाँ पे प्लेस करता हूँ, एंड ऑब्वियस लर्निंग का लोगो का अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, लेट्स सी। यहाँ पर मैं अपना लोगो लेकर आया हूँ, इस लोगो को मैंने ट्रेस किया है, एक्चुअली मैंने ओरिजिनल लोगो यूज नहीं किया है, तो ये मेरे पास ट्रेस्ड लोगो है, और तो ये मेरे पास लोगो है मान लीजिए। ठीक है, अब मुझे इसको इसमें प्लेस करना है, तो वही चीज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसके साथ अप्लाई करेंगे एनवलप। एनवलप आ चुका है, अब इसको लोगो को इसके अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। तो आई सेलेक्ट दिस लिटिल बिट डाउन। ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा करना है, आपको सिर्फ उतना करना है जितना वो शेप उसको अलाउ कर रहा है, बस। दिस वन, तो ये हम फील इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो कप होता है वो राउंडिश होता है, तो राउंडिश कप जो है उसमें शेप भी जो आएगा वो राउंडिश में ही आएगा। तो इसको मैंने पिक खत्म कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा स्केल भी अगर कर दूं तो सी, अब ये इसमें फील दे रहा है कि ये इसके ऊपर ही राइट अप में है, थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं, लाइक दिस। दिस इज हाउ इट विल बी। तो देखा आपने कितना अमेजिंगली ये चीज काम कर रही है। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर वेबसाइट लिखनी है, कुछ भी डिजाइन लिखना है, तो उसको भी हम इसमें कैसे करेंगे, उसके साथ भी हम यही करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ वेबसाइट लाइक www.officialvikashsharma.in, और इसको कर देते हैं इस तरह से। ये हमने लिख दिया। तो होता है कई बार आप प्रमोशनल की इस तरह कप मग सब करते हैं, तो देखिए अगर मैं इस पे अब सीधा इसको अप्लाई करता हूँ तो भी ये इसके ऊपर अप्लाई कर जाता है। पुरानी कुछ वर्जन में ऐसा नहीं होगा, तो वर्जन का भी फर्क पड़ता है, वर्जन में कई बार बग होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में आपका काम सही हो जाएगा। तो इसको मैं बहुत स्लाइट मूव करता हूँ लाइक दिस, इसको भी स्लाइटली नीचे की ओर, ताकि हमें कर्वीनेस पूरा मिले। इसको यहाँ लिखा, इसको भी बिल्कुल इस तरह, और यहाँ पर भी, एंड हियर। तो यूजिंग दिस मेथड ये चीज की जाती है। तो अब इसे फील आता है, बहुत माइनर फील है लेकिन ये फील बहुत जरूरी है। तो यहाँ से इसे फील आता है कि ओके इसमें लिखा हुआ है, इसको ये कर देते हैं और भी अच्छा लगेगा। तो ये वो कलर है जो ब्लैक के ऊपर वो शाइनिंग करता है। अब देखिए अगर किसी ने आपको कुछ ऑर्डर दिया, आपने उनका लोगो लिया, फटाफट इस तरह से बनाया, तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑर्डर प्लेस हो सकता है अगर आप इसको अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ के काम करते हैं। तो नाउ यही काम इधर करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। इसी तरह टी शर्ट्स के लिए अगर काम करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो अगर कोई इफेक्ट आपने लगाया और उसको अब हटाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं वापस इस पे जाता हूँ और वापस एनवलप पे जाता हूँ। तो जैसे एनवलप पे गया आप देखेंगे यहाँ पे एनवलप शो हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्लियर एनवलप। तो अब एनवलप क्लियर हो चुका है और वापस ये अपने बैक टू पवेलियन हो चुका है। तो मुझे अब चाहिए नेक्स्ट शेप।
जो था एक टी शर्ट का शेप, तो मैं एक टी शर्ट का शेप हमने ऑलरेडी ले रखा है, मैं उसी को यूज करूंगा, दिस वन। इंपोर्ट, राइट क्लिक, उसमें अगर इशू आता है कई बार तो सीधा यहाँ से इंपोर्ट करके ट्राई करो। ओके, ये फॉर्मेट है वेब पी, इसलिए इंपोर्ट नहीं हो रहा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो टी शर्ट आप काम मिले उसमें ज्यादा सल नहीं होने चाहिए, वो सिंपल हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लाइक दिस, जैसे सिंपल है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आप अपना डिजाइनिंग टैलेंट दिखा दोगे लेकिन आपको फिर प्रोडक्टिविटी का टैलेंट नहीं मिलेगा। आपको जल्दी समय में ज्यादा आउटपुट भी तो देना है, क्योंकि आप चाहेंगे कि आप एक ऐसा मेथड बना दें जिससे आप फटाफट जितने चाहे उतने नंबर ऑफ डिजाइन आउट कर सकें। तो ये टी शर्ट का डिजाइन ठीक लग रहा है मुझे, मैं इसको यूज करूंगा, सेव एज एनएल हियर। तो ये मेरे पास टी शर्ट का आगे से, अब मुझे इस पे प्लेस करना है टी शर्ट को। तो जो हमारा लोगो है इसको यहाँ लेकर आएंगे, और यहाँ पर तो इसको बिल्कुल सिंपल प्लेस करके ही दिखा दिया जाता है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो मोस्ट ऑफ द केस में ये भी आपके लिए एक बिजनेस का एक अच्छा आउटपुट बना सकता है, एक अच्छा आपको अर्निंग सोर्स डिजाइन कर सकता है। और आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर मर्चेंडाइज डिजाइन या फिर हुडीज, स्वेटशर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स, ये सब इतने सारे डिजाइनर्स का काफी चलन है। तो इस चीज के अंदर आप बहुत अच्छा अपना मार्केट गेन कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको? तो ये वो तरीके हैं जो आपको कोरल ड्रॉ आपके लिए प्रॉफिटेबल बना सकता है। और यही चीज अगर आप डिटेल में सीखते हैं, डिटेल में समझते हैं, तो अकेला कोरल ड्रॉ आपकी लाइफ बना सकता है। पूरे लाइफ में किसी और चीज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोरल ड्रॉ आपकी मास्टरी ही आपके लिए सब कुछ कर देगी, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको क्रिएशन सिखा रहा हूँ उस क्रिएशन में अब आपको समझ में आया होगा कोरल ड्रॉ को कैसे काम में लेना है। तो आप कोरल ड्रॉ से कुछ ना कुछ बनाएंगे अल्टीमेट से क्रिएशन, और जब आप इतना बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे और ऑटोमेटिक आप कुछ ना कुछ अच्छा और क्रिएशन करेंगे और आप में एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। मुझे उम्मीद है मेरा ये सेशन आपके लिए बड़ा काम कर रहा होगा और ये आपको बहुत ज्यादा वैल्यू भी ऐड करके दिया होगा इसने। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाला असाइनमेंट आपको सबसे अच्छा लगा। उसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, जिससे मैं अच्छे कंटेंट आपको और ज्यादा लाके दे सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी इंटरेस्टिंग टूल, ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है मेरा कोरल ड्रॉ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो बताइए कौन सा ट्रिक इसमें आपको ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइए और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अब मैं नेक्स्ट लेकर आ रहा हूं इलस्ट्रेटर का ऑल इन वन वीडियो, जो आपको हेल्प करेगा इलस्ट्रेटर को डिटेल में समझने के लिए। मेरी कोशिश आपकी स्किल बढ़ाने की है, और अगर आपकी स्किल को आप सच में सीरियसली बढ़ाना चाहते हैं तो ये सेशन को मिस मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच।